उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस समय सनसनी फैल गई जब एक कारपेंटर ने महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मामला गोमती नगर क्षेत्र का है। वारदात की वजह रुपए के लेन देन को लेकर विवाद सामने आई है। दरअसल आरोपी कारपेंटर महिला के घर 1 माह से काम कर रहा था। कारपेंटर ने महिला से एडवांस में रुपए मांग रहा था, जिसको लेकर बुधवार दोपहर में अचानक कारपेंटर गुलफाम और हर्ष अग्रवाल की पत्नी रुचि अग्रवाल में बहस हो गई, जिस पर गुलफाम ने चाकू मारकर हत्या कर दी। इस दौरान घर पर 2 बच्चे मौजूद थे। वहीं बच्चों ने पापा को फोन करके सूचना दी। नरेश अग्रवाल है, वो हमारे भांजे की वाइफ है। फोन में देखो। रुचि अग्रवाल नाम है। किसने उनकी हत्या की, क्यों हत्या? अब किसने की है तो नहीं मालूम। कारपेंटर नीचे काम करता था, वो ऊपर गया तो हमारी बहू ने कहा भैया जो तुमको चाहिए ले जाओ। उसने उनकी पेट पे चाकू मार दिया। बस क्या लूट के बारे में हमको ज्ञान नहीं है। बच्चे हमारे सदमे में हैं। जब वो होश में आएंगे जब मालूम चलेगा। उनके पति क्या करते हैं? उनके पति डॉक्टर हैं, व्यापार करते हैं। घर में कौन कौन था उस समय जब? घर में वो अकेली थी और 2 बच्चे थे। उनको भी चोट आई कि बच्चों को? बच्चा सदमे में है, शौक लग गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद करने का प्रयास पुलिस टीम कर रही है। हालांकि एडीसीपी पूर्वी काशिम आब्दी के अनुसार आरोपी गुलफाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी होता कारपेंटर होता है, जिसका नाम गुलफाम पुत्र रईस था। उससे इनकी कुछ कहासुनी होती है और इस आवेश में आकर के ये इनके ऊपर हमला करता है, चाकू से हमला करता है। ये बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाती हैं और इनको उपचार हेतु राम मनोहर लोहिया भेजा जाता है, जहाँ पर डॉक्टर इनको मृत घोषित करते हैं। तत्काल पुलिस एक्शन में आती है, फॉरेंसिक टीम्स आती हैं और मौके से जो क्लूज़ हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं और बॉडी को पंचायतनामा भर करके मोर्चरी भिजवा दिया गया पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए। इसके पश्चात तत्काल पुलिस एक्शन में आती है, हरकत में आती है और जो गुलफाम के जो ठिकाने हैं इन पर दबिश दी जाती है। परिणाम स्वरूप गुलफाम जो इसका मुख्य आरोपी है, नामजद आरोपी है, इसको अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। इधर बागपत के छपरौली कस्बे में एक कलयुगी मां ने अपने ही 2 मासूम बच्चों का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल छपरौली कस्बे के मोहल्ला करेशियान का रहने वाले गुलाब फेरी लगाकर परिवार का पालन पोषण करता है। फिलहाल वो फेरी के लिए बाहर गया हुआ था। इस दौरान उसकी पत्नी अंजुम अपने 5 साल के बेटे उमेर और 3 साल की बेटी आशिका के साथ घर में अकेली थी। बुधवार की देर रात अंजुम ने उमेर और अंशिका की गला दबाकर हत्या कर दी। ये सूचना फैली तो कस्बे के लोग सख्ते में आ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को गिरफ्तार कर लिया और बच्चों के शव भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी और घरेलू कलह के चलते मां ने हत्या की। फिलहाल बच्चों की हत्या से परिजनों और रिश्तेदारों में कोहराम मच गया। देखिए, छपरौली कस्बे में एक दंपति रहते हैं जिनकी 10-12 साल पहले शादी हुई है और उसमें आपस में कुछ घरेलू गृह कलेश हो गया था। उनका आपस में विवाद था पति से। पति नाराज़ होकर कल कपड़ा बेचने अपने व्यवसाय के लिए फरीदाबाद चला गया था और इसी परेशानी में इसने आज दोनों बच्चों का गला दबा दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और इनको उसको हिरासत में ले लिया गया है, महिला को, और इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कोई आर्थिक तंगी का भी कारण सामने आया है? जांच इनके आपस में घरेलू विवाद की बातें सामने आ रही हैं और तफ्तीश की जा रही है। उधर फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के देवरान गड़िया गांव में पैसों के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिसमें लाठी डंडों से लैस 1 दर्जन हमलावरों ने महिलाओं बच्चों को घर में घुसकर जमकर पीटा। इस घटना से एक ही घर के तकरीबन 1 दर्जन बच्चे और महिलाएं घायल हो गए, जिसके बाद दबंग लोग मौके से फरार हो गए। वहीं मारपीट की घटना होने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। हालांकि घायल बच्चों और महिलाओं को इलाज के लिए CSC अस्पताल कमालगंज पहुंचे, जहां डॉक्टर ने सभी का प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया है, जबकि एक महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल लोहिया में रेफर कर दिया है। क्या नाम है आपका? अलका। कहाँ रहने वाली हो? क्या घटना घटी आपके यहाँ घुस के मारपीट की गई है? हम लोगों के पैसे थे तो हम लोग मांग रहे थे, लगभग 4-5 सालें हो गई हैं, देने का मन नहीं कर रहे। आज मेरे घर पे जाके हम लोगों को घुस के मारा। हम लोग कोई लड़ने के मूड में नहीं थे, हम लोगों के पास कोई डंडा लाठी नहीं थी। ये लोग डंडा लाठी से लेके आए, हमारे घर वालों को सबको पीटा है और वापस उल्टा केस करने के लिए खुद के ऊपर कहीं। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? लगभग 30 लोग थे। पैसा आपने दिया था?
पैसा हमारा है उनके ऊपर। कितना पैसा था? 1,30,000। किसको दिया था पैसा? जो वो यहाँ आए नहीं, उनके ऊपर बात हो रही थी, वो लोग चिढ़ क्यों रहे थे? हम लोग बोल रहे थे वो आएंगे तो हम लोग पैसे लेंगे, और उनके घर वाले गांव वाले हैं वो लोग चिढ़ रहे थे कि क्यों बोल रहे हो तुम लोग उनसे पैसे। मतलब आपको मारा, लाठी डंडे से मारा आपको? सबको मारा। ऐसे कमाल स्वास्थ्य केंद्र में 3-4 लोगों को लाया गया, क्या स्थिति है, कहाँ से आया और किसके द्वारा लाया गया? ये पुलिस के द्वारा लाया गया था और ये लगभग 9 बजे के आसपास हमारे यहाँ आए। लड़ाई झगड़े का मामला है और इसमें लगभग 11-12 लोग हमारे पास आए थे घायल अवस्था में, जिनका मुआयना हुआ है। इसमें एक जो वीरेंद्र है और सुरेंद्र है, इनको चोट ज़्यादा लगी थी, इसलिए इनको CT स्कैन के लिए लोहिया रेफर किया। ये किस गाँव से हैं डॉक्टर साहब? वीरेंद्र और क्या नाम है, सुरेंद्र। नहीं, गांव कौन सा इनका? गांव नारायणपुर गढ़िया। नारायणपुर। ये किसके द्वारा लाया गया था? पुलिस के द्वारा। कमाल। फिलहाल पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामले की NCR दर्ज कर लिया और कार्रवाई की बात कर रही है। लखनऊ से अनिल सैनी, बागपत से विवेक कौशिक और फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।